एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं शुरू से कि दिया है आकृति 6.40 में क्या है ए बी बराबर है किसके ए सी के, ठीक, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की, जो ए बी सी है, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी यानी कि सी और बी पर स्थित बिंदु ई, मतलब कहीं बढ़ाई गई है और वहाँ कहीं बिंदु हाँ ई स्थित है, ठीक, यहाँ स्थित है। यदि ए डी परपेंडिकुलर यानी कि लंब है किस पर बी सी पर, यह है बी और यह है सी, बी सी पर, और क्या है और है कि ई एफ परपेंडिकुलर यानी कि लंब है किस पे ए सी पे, यानी कि ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है किस त्रिभुज के ई सी एफ के, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, वो जो लिखने वाला कार्यक्रम है देखते हैं, ध्यान से देखो, लिखना भी थोड़ा सा सीखो किस तरीके से लिखते हैं, देखो ध्यान से, वही जो हम लोग का पैटर्न है, क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक, दिया है एक समद्विबाहु दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक, ऐसे दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है ए बी सी, ठीक, ऐसे ही लिखना है, ठीक, जिसमें इसको भुजा को बोले, उसके बाद वो लंबा वाला बात भी हो जाएगी, जिसमें भुजा ए बी बराबर है, हाँ, जिसमें भुजा ए बी बराबर है किसके ए सी के, ठीक, तथा ठीक है, ए बी बराबर है किसके ए सी के, तथा ए डी एवं, ध्यान से देखो, तथा ए डी एवं ई एफ क्रमशः क्रमशः लंब हैं यानी कि परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, क्रमशः लंब हैं, ध्यान से देखो, यहाँ ए डी है ना, तो पहले है ए डी, ठीक है, तो ये किस पे है ठीक है, लंब हैं, क्रमशः लंब हैं किस पर बी सी तथा ये ई एफ किस पर है ए सी पर, तथा लंब है ए सी पर, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा ए बी बराबर है ए सी के, तथा ए डी एवं ई एफ क्रमशः लंब हैं बी सी तथा ए सी पर, ठीक है, ये हो गया, यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, ठीक है, जितना दिया हुआ था सारा हमने एक ही लाइन में खींच लिया, ठीक है, मतलब सारा समेट लिया इसी में। अब वही बात कि जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, ठीक, तो सिद्ध करना है यानी कि हम लोग का साध्य है, यानी कि हम लोग को जहाँ जाना है, मंजिल हम लोगों की यही है ना, वहाँ तक मंजिल है हम लोगों की, तो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, कि त्रिभुज कौन सा है त्रिभुज ए बी डी,
ठीक है। त्रिभुज ABD समरूप है किसके? त्रिभुज ECF के। ठीक, यही जो है क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब फिर आते हैं अपनी, स्टार्ट करते हैं काम। उपपत्ति देख लेते हैं। ठीक, उपपत्ति, उपपत्ति में देखते हैं क्या। तो वही सबसे पहले क्या करते हैं कि हाँ, यहाँ से एक काम और थोड़ा सा कर लेते हैं कि क्या लिखेंगे। चूँकि क्या AD, हाँ A और D, चूँकि AD परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर, तथा EF, हाँ बोलो तो, EF परपेंडिकुलर है किस पे? AC पर। ठीक है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ध्यान से देखो। इसलिए क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से, कि एंगल ADB ये 90 डिग्री है, और ये मतलब एक कोई लाइन होती है जैसे ऐसे है, और एक लाइन पर जो है, अगर ऐसी लाइन है उस पर 180 होता है ना, और ये कह रहा है क्या कि ये कितना है, 90 है, तो 180 पूरा है और 90 कह रहा है, तो इस बगल वाला कितना हो जाएगा, 90। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहीं से ये भी तो 90 हो जाएगा ना, मतलब ये भी 90 हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं इसमें। ठीक है, कि अगर वो परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है, यानी कि लंबवत है ना, तो लंबवत है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल जो बता रहे थे उसमें, एंगल क्या ADB। ठीक है, एंगल ADB इज इक्वल टू कौन सा ध्यान से, EC और, ठीक है, हाँ, तो EFC, सॉरी, ठीक है, ये हो गया EFC। ठीक है, तो बराबर है किसके, एंगल EFC के। दिया भी है क्या, 90 डिग्री, तो हमने लिख भी दिया ताकि और चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो से इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 कर देते हैं, काम आएगा इसका। से इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब और क्या करें, त्रिभुज ABC में, हाँ जो बड़ा सा बोला, ध्यान से देखो, दिया है क्या, त्रिभुज ABC में अगर हम ध्यान से देखें, एक बात ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC में ABC, इस वाले में अगर देखें तो क्या है, ABC में AB बराबर है किसके, AC के। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, दिया है ना, तो दिया है तो यहाँ लिख देते हैं क्या, ये दिया है, हमने लिख दिया। ठीक, अच्छा, अब यहाँ क्या है, यहाँ लिखेंगे चूँकि किसी त्रिभुज में, हाँ ठीक, चूँकि क्या किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण, किसी त्रिभुज में, इसलिए थ्योरम लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग जानते भी रहो। हम चाहते तो बस इतना लिख देते कि प्रमेय से, देखिए पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, ताकि स्पष्ट हो किस प्रमेय से। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के
कि कोण क्या होते हैं, कोण समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। इसलिए अब ए बी के सामने वाला कोण कौन है, ये ए बी है, तो इसके सामने वाला कोण सी है, और ये ए सी है, इसके सामने वाला कोण बी है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है बी बराबर होगा किसके, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं क्या कि एंगल कौन सा, एंगल बोलो, एंगल ए, अगर तुम लोग बोल रहे हैं जैसे क्या कि जब पूछ रहे हैं कौन सा एंगल तो बोल रहे हैं बी, अगर हम केवल लिख दें बी तो बी इधर से भी तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि अगर हम लिख दें बी, ओनली लिख दें एंगल बी, अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि बी को कोई ये वाला समझ ले, तुम तो बोल रही हो इसको, लेकिन हो सकता है तीसरा का आदमी कोई है इसको ये समझ में आए, हो सकता है कोई और है इसको ये बाहर वाला कुछ समझ में आए। तो इसलिए क्लियर लिखना पड़ेगा ना कि कौन से एंगल की बात, अगर बी है तो इस वाले बी को माने कि इस वाले को माने, तो ये है थोड़ा सा स्पष्ट करके। तो अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी तो है ही वही है, लेकिन लिखेंगे क्या, ए बी डी। अब क्लियर हुआ, तो ये है, हाँ। तो एंगल क्या, ए बी डी इज इक्वल टू किसके, ए सी और डी के, ठीक है। या फिर चूंकि ध्यान से देखो, चूंकि हम लोग का प्रूव करना है ये वाला, देखो सी ई सी एफ ना, यानी कि ई सी एफ, इस वाले त्रिभुज को इसके मतलब जो है कि समरूप दिखाना है। तो हम लोग क्या करें, ये जो सी वाला है जो बराबर है इसको क्या लिखें, एफ सी ई लिखें तो कोई दिक्कत, या एफ सी डी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, एफ सी बी लिखें वही बात। ध्यान से देखो क्योंकि हम लोग को वो त्रिभुज दिखाना है समरूप, तो वहाँ उसके संदर्भ में बात करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ एंगल कौन सा, एफ सी और ई बराबर है, मतलब हो गया, ठीक है, ये हो गया। ध्यान से देखो ये वाला एंगल, ध्यान से देखो इधर देखो ध्यान से, ये वाला एंगल कौन सा, ये सी बराबर है किसके, बी के, ठीक। एंगल बी है किस त्रिभुज में, ध्यान से देखना, एंगल बी ये वाला किस त्रिभुज में है, ए बी डी में, पक्का ना। अच्छा, एंगल सी है किस त्रिभुज में, ई एफ सी में, पक्का। तो यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, फिर त्रिभुज वही चला, ध्यान से देखना। तो अब क्या है, इसको अगर हम क्या कह दें, कौन सा, हाँ, अगर समीकरण 2 कह दें तो समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, देखो ध्यान से। फिर आते हैं अपने पुराना जो हम लोग काम किए थे पिछले दिन, क्या किए थे कि हम लोग 4 कंडीशन लिखे थे, किसका, समरूप का, कि अगर कोई किसी त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो हमने 4 कंडीशन लिखवाया था, ठीक, 4 कंडीशन लिखवाया था। तो उसमें क्या पहला क्या था कि भुजा, यानी कि सभी भुजाएं अगर समान है किसी त्रिभुज की, मतलब 2 त्रिभुजों की आपस में, तो वो समरूप हो जाएगा। हालांकि समरूप नहीं होता, उसमें पहले सर्वांगसम हो जाता है। तो हमने ये भी बताया था नोट करके क्या, कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन ये जो है कि सभी समरूप नेसेसरी नहीं है कि जो है सर्वांगसम हो। हाँ, समरूप त्रिभुज की अगर एक भुजा समान हो जाए तो सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक। तो ये है पहला वाला। दूसरा क्या लिखवाए थे कि 2 भुजा बराबर हो, 1 कोण बराबर हो। तीसरा क्या बताए थे, एक भुजा बराबर हो, 2 कोण बराबर हो। चौथा कंडीशन मैंने बताया था क्या, कि तीनों कोण बराबर हो। और अर्थात करके क्या लिखवाए थे, 2 कोण कि तीनों कोण बराबर होने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी त्रिभुज में दिखा दें कि 2 ही कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। क्यों बराबर हो जाता है तीसरा, क्योंकि हम जानते हैं क्या, हाँ वो जो, हाँ, कि क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के किसी भी त्रिभुज में ना
ब्रह्मांड का कोई भी त्रिभुज रहेगा ना, कोई भी त्रिभुज, उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो अगर मान लो, ध्यान से देखो, अगर 180 है, ठीक, और दो कोण समान है, ठीक है, तो हमेशा घटेगा तो 180 में से ही घटेगा। तो दो समान है तो तीसरा का अपने आप समान हो जाता है। तो यही लॉजिक है, और क्या, ठीक है। तो ध्यान से देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। समीकरण 1 में हमने क्या दिखा दिया, समीकरण 1 में कि जो ये है एंगल कौन सा, ए डी बी बराबर है किसके, ई एफ सी के। और ई, ध्यान से देखो फिर एक बार और, क्या ई एफ सी है किस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में। ई, ये मतलब एफ कौन जो है एंगल ई एफ सी वाले त्रिभुज में है, और ये जो है डी है किसमें, ए बी डी में, ठीक, ए बी डी इसी में है, ठीक है। हमारे कहने का मतलब क्या है कि दो कोण हमने दिखा दिया, दो त्रिभुजों में दिखा दिया, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएंगे वो समरूप। तो यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से वी गेट, क्या होता है हम लोग को प्राप्त, ध्यान से देखो। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण, यानी कि इक्वेशन, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है भाई, समीकरण 1 और 2 से यही लिख देते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ये, क्या कि समीकरण 1 से हमने लिखा है क्या, ए डी बी ना इज इक्वल टू कितना, ई एफ सी 90 डिग्री, तथा और क्या है, तथा हाँ ये हो गया ये, हाँ एंगल ए बी डी बराबर क्या, हाँ एफ सी ई, ठीक है। ये अतः क्या है वो जो ऊपर लिखा हुआ है, त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी समरूप है किस त्रिभुज के, त्रिभुज ई सी एफ, ठीक है। यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है।